रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व महब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं और पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है, उसकी अता है कि जिंदगी के पसो पेश में हालात के उलझनों में उसने फिर भी हमें तौफीक अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने हम सबको जुमा में हाजिर फरमा दिया और अपने बारगाह में सरबसजूद होने की तौफीक अता फरमाई। उसके इस एहसान पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और वो मुसीबतों में डालता है, मासियत में नहीं डालता। मुसीबतें हजार आ रही हैं, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारा इम्तिहान है और अगर हमने इम्तिहान में साबित कदमी इख्तियार कर ली, राह फरार ने इख्तियार किया, कायम रहे, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र किया, तो अल्लाह तबारक तआला की मदद हमारे साथ है। और अगर इसके बरक्स मासियत में गिरफ्तार हो गए और खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करने लगे तो हमारा हश्र ये होगा कि अल्लाह तबारक तआला हमें सफ़े हस्ती से मिटा देगा, सफ़े हस्ती से मिटा देगा, हमें खत्म कर देगा। हमारी जगह फिर कोई कौम आएगी, फिर वो अल्लाह का जिक्र बुलंद करेगी और अल्लाह तबारक तआला उन्हें जरिया नजात अता फरमाएगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मासियत में नहीं, गुनाहों में नहीं है, बल्कि मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। और ये मुसीबतें कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ये जो मुसीबतें आती हैं ये इंसान के अपने वजूद, अपने किए धरे की बुनियाद पर आती है। इंसान जिस दिन ये सोच लेगा कि जो मैंने किया है उसी का मुझे फल मिल रहा है, उसी का किया धरा सब कुछ है, उसी का खमियाजा मैं भुगत रहा हूं, तो बड़ी ही आसानी के साथ वो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएगा, तौबा करके रब की बारगाह में पलट आएगा। अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए दिनों का इंतखाब किया है, रातों को चुन लिया है। कुछ दिन बनाए हैं, कुछ रात ऐसी बनाई है कि जिसमें बंदा अल्लाह तबारक तआला से जो दुआ करे, अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा लेता है। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, सूरह दुखान में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, शुरू की आयतें हैं कि हमने कुरान पाक को लैलतुल मुबारका यानी कद्र वाली रात में, मुबारक रात में हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और इसके अलावा इसी आयत में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि अल्लाह तबारक तआला इस रात में हिकमत वाले काम बांट दिया करता है। हिकमत वाले काम क्या है? तो बंदों की जिंदगी के फैसले, बंदों की मौत के फैसले और रिज़्क़ के फैसले और जो अहकाम अल्लाह तबारक तआला बंदों पर नाफिज फरमाएगा, उन तमाम के फैसले अल्लाह तबारक तआला
शब कद्र में अल्लाह तबारक तआला हिकमत वाला काम फरिश्तों के सुपुर्द फरमा दिया करता है। क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये तमाम इख्तियारात फरिश्तों के, लेकिन हुक्म रब्बी होता है कि कौन बंदा कब तक जिएगा, कितनी जिंदगी होगी, कब मौत आएगी, कितना रिस्क होगा, क्या अहकाम इस पर नाफिज होंगे, कैसे कमाएगा, क्या कमाएगा और क्या रिस्क होंगे, ये और फिर उसके बाद उस पर क्या अहकाम शरिया नाफिज होंगे, इन तमाम चीजों को अल्लाह तआला फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया करता है, जिसे हम शब बारात के नाम से जानते हैं। कल छोड़कर परसों की जो शब होगी वो शब बारात है। हमारे यहाँ दिन बाद में आता है, पहले रात आती है, फिर दिन होता है। इतवार का दिन गुजार कर जो शब होगी वो शब बारात है। शब का मतलब रात, ये फारसी का लफ्ज है, बारात ये अरबी का लफ्ज है, बारात मतलब नजात। तो शबे बारात का मतलब शबे नजात, नजात वाली रात, जिसे अरबी में लैलतुल बराअ कहते हैं, बारात वाली रात, छुटकारे की रात, नजात की रात, बचने की रात। तो ये शबे बारात का मफहूम है। इस रात की बड़ी फजीलत है और हमें हुक्म दिया गया कि हम इस रात की कद्र किया करें। ये जितनी रातें और दिन हमें अल्लाह तआला ने अता फरमाया है, ये हमारी भलाई के लिए अल्लाह तआला ने अता फरमाया है, ताकि हम उसमें कुछ नेक काम कर लें और अपने लिए सरमाया आखिरत इकट्ठा कर लें। कुरान पाक में अल्लाह तआला ने इस आयत के जरिए से इस रात की फजीलत को उजागर फरमाया है। और इतना ही नहीं है, हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात की अहमियत को यूं उजागर फरमाया कि हदीस पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शब जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिस्तर पर थे और एक शब जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब हुज़ूर अलैहि सल्लम को बिस्तर पर न देखा तो आपको खदशा लायक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और अज़वाज मुताहरात के घर गए हों। इसी खौफ के मारे, इसी खदशे में, इसी बिना पर आप निकली और हुज़ूर को तलाश करने लगी। तलाश करते करते जब आपने देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमाते हैं। कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमाते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आयशा ये जो शब है ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब है, जिसे हम निस्फ शाबान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस शब में नुज़ूल इजलाल फरमाता है, नुज़ूल इजलाल फरमाता है। जो ही सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब हो जाने से लेकर फज्र तुलू होने तक अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और खुद अल्लाह तबारक व तआला बंदों से मुखातिब होता है। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला खुद निदा लगाता है, पुकारता है। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने मुनादी को, निदा लगाने वाले को मुकर्रर फरमा दिया। वो निदा लगाता है, पुकारता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार तो उसे उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई रिज़्क़ का तलबगार जिसके रिज़्क़ में वुसअत कर दी जाए, है कोई भलाई का तलबगार जिसे भलाइयां अता कर दी जाए। इस तरीके से है कोई परेशानी में मुब्तला जिसे परेशानियों से छुटकारा दिला दिया जाए। इस तरीके से ये निदा लगाई जाती रहती है मुसलसल, और जो लोग उस निदा पर लब्बैक कह देते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। यहां तक के सरकार फरमाते हैं जनाब आयशा सिद्दीका से, क्या आयशा उम्मुल मोमिनीन है, हम तमाम मुसलमानों की मां हैं,
सरकार फरमाते हैं कि आयशा इस शब में अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत फरमाता है, यहां तक कि बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर। बनु कल्ब कबीला अरब का मशहूर बड़ा कबीला था, बकरियों का कारोबार था और उनके पास बकरियां बहुत थी और इन बकरियों को बाल भी बहुत थे। उसकी मिसाल दी गई कि बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। तो सरकार फरमाते हैं कि इस शब में अल्लाह ताला अपने तमाम तर गुनाहगार बंदों की बेपनाह मग़फ़िरत फरमाया करता है। बाल को कोई गिन सकता है? बाल का गिनना मुश्किल है। इसलिए बनु कल्ब के बकरियों की मिसाल दी गई कि उन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह यानी ला तादाद बेशुमार लोगों की अल्लाह ताला इस शब में मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। फिर इसके बाद इस माह मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एक मामूल था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस महीने में रोजा रखा करते थे, कसरत के साथ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है इस ताल्लुक से कि सरकार अलैहि वसल्लम रोजा रखते इस कदर रोजा रखते कि हाल ये होता कि उस रोजे को, माह शाबान के रोजे को माह रमजान से मिला दिया करते थे। इस कदर रोजा रखते थे। और कभी कभी ऐसा भी सरकार ने फरमाया, सरकार ने ऐसा भी किया कि इस महीने में कुछ रोजा रखा और कुछ रोजा छोड़ दिया, क्योंकि सरकार अगर पाबंदी से कोई अमल कर ले तो हमारे लिए वो बाज दफे वाजिब का दर्जा बन जाया करती है, रखना कंपलसरी हो जाता, हुक्म हो जाता कि सरकार ने किया लिहाजा तुम्हें भी करना है, क्योंकि उन्होंने पाबंदी इख्तियार की लिहाजा तुम्हें भी पाबंदी के साथ करना है। इस खदशे से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान का रोजा कभी रखा और कभी ना भी रखा। कसरत के साथ सरकार रोजा रखा करते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आखिर रोजा कसरत के साथ रखने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें बंदों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमल रब की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे से रहूं। सरकार फरमाते हैं, एक रिवायत के मुताबिक सरकार फरमाते हैं कि इस शब में अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में और इस शब में बतौर खास अल्लाह तबारक व तआला बंदों की जिंदगी और मौत के फैसले फरमाता है। तो क्या ही खूब हो कि जब मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा हो तो अल्लाह की बारगाह में मैं रोजे से हूं। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम रोजा रखा करते थे और हुक्म दिया करते थे रोजा रखने का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लैलतुन निस्फ मिन शहरी शाबान यानी शाबान के 15वीं शब जैसे ही आ जाए तो हुक्म दिया कि तुम इस 15वीं शब के पाने के बाद इसके रात में तुम नवाफिल का एहतमाम करो, रात में क़यामुल लैल करो, रात में शब बेदारी करो, रात जागो। रात जागने का मफहूम तो हम सब जानते हैं कि जागने का मतलब काम के लिए जागना है, बेकाम जागना इससे बेहतर है सो जाए। जागे, शब्बाशी करें और इबादतों का एहतमाम करें, वाज़ व नसीहत की महफिल में बैठे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तिलावत की कसरत करें, जिंदगी की क़ज़ा नमाज जो छूटी है उसे अदा करें, फर्ज की अदायगी करें और फिर उसके बाद हो सके तो नवाफिल में भी मशगूल हो जाए, नवाफिल भी पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, सबका खैरात करें, अपने मरहूमीन के नज़र करें। तो सरकार फरमाते हैं कि जब ये शब तुम्हें मिल जाए तो इस शब में शब बेदारी करो और जब दिन आ जाए तो दिन में रोजा रखा करो। जब दिन मिले
तो 15वीं के दिन में रोजा रखो। रात पहले आती है तो 15वीं की रात जब पहले आती है तो इस रात में शब बेदारी करो और जब दिन तुम्हें मिलेगा तो दिन में तुम रोजा रखा करो। सरकार अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मुसलमानों को इस ताल्लुक से बेदार रहना चाहिए और इस शब में शब बेदारी करते हुए दिन में रोजा रखना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाना इस बात की दलील है कि इस शब में कब्रिस्तान जाना भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इस शब में कब्रिस्तान जाना भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक रिवायत है कि सरकार अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र में जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। उसकी वजह सरकार ने क्या बयान फरमाई? सरकार ने फरमाया कि फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कि कब्र में जाने से मौत की याद ताजा हुआ करती है। मौत की याद ताजा होती है। आदमी जब जिसका दिल बहुत सख्त हो जाता है, शक़ीयुल क़ल्ब हो जाता है, दिल पत्थर हो जाता है, उसे रोना नहीं आता, तो कब्रिस्तान जाकर शहर खामोशा की खामोशी देखकर उसका दिल पिघल जाता है, बेकरार हो जाता है, मचल जाता है, जज्बाती हो जाता है। कभी कभी अपने मरहूमीन को देखकर उनकी यादें उसे आ जाती है तो वो रो देता है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पाता और फिर उसके बाद रो देता है। फिर रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सरकार फरमाते हैं कि तुम कब्रों को जाया करो, मकाबिर मुस्लिमीन में जाया करो, कब्रों कब्रिस्तानों को जाया करो। क्यों? सरकार फरमाते हैं कि फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कि ये कब्रिस्तान जाना तुम्हें मौत की याद दिलाता है। लिहाजा मोमिन को हमेशा अपनी मौत को याद करना चाहिए। और इस शब में जो कुछ आप जब कब्रिस्तान आप जाएंगे तो अपने मरहूमीन के लिए आप पढ़ेंगे, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। इस शब में मुसलमानों की रूहें अपने घरों के अहवाल का मुलाज़ा करती हैं, देखती हैं, और उन्हें ये कैफियत, रूह इंसान के जिस्म में जब तक है तब तक महदूद है, लेकिन जो ही इंसान के जिस्म से बाहर हुई और उसका ताल्लुक टूट गया तो रूह के इख्तियारात बढ़ जाते हैं, रूह के इख्तियारात बढ़ जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पर हमारी कैफियत यह है कि हम अपने हद के अंदर ही देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन सकते हैं हम अपनी हद में। लेकिन जो ही आदमी इंसान कब्र में दाखिल कर दिया जाता है और उससे दुनिया का सिलसिला जब उससे टूट जाता है तो उसकी रूहों को इख्तियार हासिल हो जाता है। जहां चाहती है मुलाहिजा कर सकती है, उसकी रूह महसूस कर सकती है, समझ सकती है। उसका जवाब देने का अंदाज दूसरा होता है। अगर रूहें आम तरीके से जवाब देने लगे तो लोग कब्रिस्तान जाना छोड़ दें। समझ रहे हैं आप? कब्रिस्तान जाना ही छोड़ दे लोग। लेकिन चूंकि उनका अंदाज है, इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि जब तुम कब्रिस्तान दाखिल हो तो मुसलमानों को सलाम करो कब्रिस्तान में जो लोग मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। अब जवाब का आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, जवाब का इंतजार करेंगे तो क्या हाल होगा आपका। इसलिए हुक्म यह है कि तुम सरकार ने तालीम फरमाई, तो सरकार फरमाते हैं कि तुम जब जाओ तो इससे पता ये चला कि इस शब में कब्रिस्तान जाना सरकार अलैहि की सुन्नत है। अब जाने के बाद क्या करेगा आदमी? मौत को याद करेगा, अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। हम सबको चाहिए कि इस शब में ये अमल हुजूर अलैहि से साबित है, ये अमल सरकार अलैहि से साबित है। लिहाजा हम सबको चाहिए, चाहे हमारे घर का कोई फर्द कब्रिस्तान गया हो या ना गया हो, इंतकाल किसी का हुआ हो या ना हुआ हो, ये ऐसी हकीकत है कि एक न एक दिन किसी न किसी का इंतकाल होना है और हर किसी का होना है। तो बेहतर यह है कि कब्रिस्तान जाकर अपने दिलों को पिघला लिया जाए, मोम बना लिया जाए, मौत को याद करके अपने रब से दुआ कर ली जाए। जब ये शब आपको मिल जाए तो इस शब में आप सभी लोग कब्रिस्तान जरूर जाएं, कब्रिस्तान जरूर जाएं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ के कब्रिस्तान यकीनन वीरान है। बतौर खास हमारे अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में, बिहार में, बंगाल में जो कब्रिस्तान होते हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। इल्ला माशाल्लाह कहीं जगह कुछ जगह पर तो है, वो लोग जुमा मौके से पहुंचते हैं,
और अक्सरियत का हाल ये है कि वो उन कब्रिस्तानों पर कभी जानवर पेशाब कर रहे हैं, पाखाना कर रहे हैं, लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि वहीं पर मैच खेलते हैं, तो कब्रिस्तान की बेहुरमती करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ कब्रिस्तान वाकई इस कदर हैं कि लोग वहां जाना भी पसंद करते हैं, और पाबंदी से जाना चाहिए, क्योंकि वही असल में आबादी है, और हम सब जो है ये वीराने में है। एक दिन ये सब वीरान हो जाएगा, वही आबाद होगा। तो जो आबाद होने वाला है उसकी फिक्र करनी चाहिए, जो वीरान होने वाला है उसकी फिक्र में है। सरकार फरमाते कि फ़इन ना तुज़क्किरुल मौत, जब जाओगे तो मौत की याद ताजा होगी। तो ये शब बरात जो आने वाली है, हर कोई पाबंदी के साथ कब्रिस्तान जरूर जाए, और जाए वहां पर जो कुछ अल्लाह ने मैसर किया है, जो कुछ आपको याद है, आपके ज़हन दिमाग में जो कुछ मैसर हुआ, आप उसको पाबंदी से पढ़ें। खुद अपने लिए भी दुआ करें, उम्मत मरहुमा के लिए भी दुआ करें, और मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक तआला जरूर आपने उनके लिए दुआ की, अल्लाह तबारक तआला उनके सदके आपकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। और बातें बहुत हैं। इस शब में अल्लाह तबारक तआला बेपनाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाया करता है। बेपनाह लोग इस शब में अल्लाह तबारक तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अल्लाह तबारक तआला इस शब में मग़फ़िरत नहीं फरमाता। सुन लें आप लोग सब। आप सोचेंगे यार ये जब मग़फ़िरत की रात ही है तो अल्लाह तबारक तआला सबको माफ फरमा दे। यकीनन अल्लाह ताला की रहमत तो इस कदर आम होती है कि जिसे चाहे अल्लाह तबारक तआला हर कसो नाकस की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। ये तो हदीस पाक से साबित है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि कुछ सरकार रिसालत फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह तबारक तआला इस शब्द के हासिल होने के बाद भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। सरकार फरमाते हैं कि एक तो वो है जो मुशरिक है, अल्लाह के अलावा भी किसी को खुदा मानता है, वो अल्लाह के अलावा भी किसी और को खुदा मानता है, किसी और के दर पर पड़ा है। दूसरा वो शख्स है जो अपने दिल में कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, नफरत रखता है अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपना दिल साफ और पाक कर ले, साफ कर ले, पाक कर लेंगे। कुछ ऐसे बंदे होंगे, एक शख्स था, एक बुजुर्ग फरमाते हैं उन्होंने देखा ख्वाब में कि एक शख्स है, उसके पास कोई अमल नहीं था, कोई नेक अमल था ही नहीं उसके पास। मरने के बाद उसे जन्नत में देखा, पूछा कि क्या वजह बनी, क्यों जन्नत में गए? वो कहने लगे कि मेरे पास कोई ऐसा अमल तो नहीं था, लेकिन बस मेरा दिल कुदूरत से, बुग़्ज़ और हसद से पाक था। और अल्लाह तआला को उसका ये साफ दिल इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसके उस दिल के साफ होने की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दिया। दिल साफ रखें। तीसरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरा वो शख्स है महरूम, जो इस शब में भी रहमत वाली शब है, बरकत वाली शब है, नवाजने वाली शब है, अल्लाह ताला नवाजता है, लेकिन वो शख्स बड़ा महरूमुल किस्मत है जो शख्स सिरा रहमी को तोड़ता है, कता रहमी करता है, रिश्तेदारी को काटता है, रिश्तेदारी तोड़ता है। ऐसे शख्स की भी अल्लाह तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। लिहाजा ये शब्द के आने से पहले हमारे घरेलू हालात भी अच्छे नहीं है, भाई भाई को नहीं कबूल करने को तैयार है, माँ का बेटे के साथ समझौता नहीं है, बेटे के माँ के साथ समझौता नहीं है, बेटी माँ के साथ, माँ बेटी के साथ, मियाँ बीवी के मामला, भाई भाई के मामला, बहन बहन के मामला, हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मामले को लेकर इख्तिलाफात हैं। और इसी बुनियाद पर सामने वाला क्या फैसला करता है, वो मर भी जाएगा तो उसकी चौखट नहीं डाकूंगा मैं, कहते हैं शादी ब्याह होगी तो मैं नहीं जाऊंगा उसके। ये बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं बैठे बैठे नफरतों में, करते नहीं। आप ही जानते हैं कि आदमी बोल देता है। तो हदीस पाक में आया कि जो शख्स ऐसा करेगा, रिश्तेदारी तोड़ेगा, तो अल्लाह तबारक तआला रिश्तेदारी तोड़ने वाले की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा इस शब में।
इसलिए इस शब्द के आने से पहले हर कोई एहसास जिम्मेदारी के साथ खुद पेशगी आप अपने भाइयों से जिनसे आपका नहीं बनता है, जिनसे आपके मामलात हैं, आप बराह रास्त उनसे मिलकर उनसे माफी मांग लें। आप अपने यहाँ उन्हें बुला लें, वो अपने आप को बुला लें और समझौता कर लें। अल्लाह के लिए तमाम गलतियों को रफा करें, माफ कर दे अल्लाह की खातिर एक दूसरे को। अल्लाह तबारक तआला आपने आपस में एक दूसरे को माफ कर दिया, अल्लाह तबारक तआला दोनों को माफ फरमा देगा। इस तरीके से चौथा शख्स वो जो तकब्बुर के साथ कपड़े तो पहनता है, तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा जो है घसीटता हुआ चलता है, पैर टखने के नीचे अपने पायजामे को या पैंट पहनता हो या जो भी लिबास पहनता हो उसे जमीन पर लहरा कर चलता हो, ये तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह तबारक तआला हदीस पाक है इसके लिए मुस्तकिल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा जो अपने कपड़े को घसीट कर चलता हो। तो इस शब्द में भी ऐसे शख्स के लिए हुक्म हुआ कि तकब्बुर तो अल्लाह की रिदा है। अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरी रिदा है, मेरी चादर है, जो इसे छीनने की मुझसे कोशिश करेगा मैं उसे जलील कर दूंगा। तो ये तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की अलामत है, इसलिए इससे बचना चाहिए और शरई तौर पर लिबास पहनना चाहिए। बाज़ लोग पैंट वगैरह पहनते हैं या पायजामा भी पहनते हैं, इस कदर पहनते हैं कि पूरा लहरा रहा होता है, पूरा वो तो चल रहा होता है और यूं लगता है कि वो झाड़ू मारकर चल रहा है। तो ये तकब्बुर की अलामत है। तो ऐसे शख्स भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। पांचवा शख्स वो है जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो। वालिदैन का नाफरमान, उसे तो दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी उसके लिए दर्दनाक सजा है। याद रखें, अगर वालिदैन आपसे नाराज हैं तो आप उन्हें मनाने की कोशिश करें, और अगर आपने कोशिश कर ली तो यकीनन वो भी ऐसे हैं, बहुत नर्म दिल होते हैं कि वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए आपको माफ कर देंगे, कहेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा काम है कि आप सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद बड़ा गुनाह सबसे हुकूकुल वालिदैन की नाफरमानी करना है। जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसका कोई अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए हर कोई अल्लाह के खातिर इस शब्द के आने से पहले अपने वालिदैन से माफी तलाफी कर ले, करेंगे इंशाअल्लाह। ना भी हो तो भी दिल जीतने के लिए, जिनके वालिदैन जिंदा हो और जिनके वालिदैन अगर जिंदा ना हो तो कम से कम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत जरूर करें आप। वालिदैन को एक बड़ी उम्मीद होती है मरहूमीन को आपसे के हम अब तो है नहीं, लेकिन बड़ी उम्मीदें आस होती है कि कोई शख्स तो होगा पूरे जमीन पर जो मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत करता होगा, मेरी मग़फ़िरत की दुआ करता होगा। मैं अगर अजाब में गिरफ्तार हूं तो मेरे अजाब की रिहाई की दुआ करता होगा। अल्लाह दुनिया में बड़ा साथ देता था मेरा, बहुत अच्छे से रहते थे, हम खुश थे, ये बहुत सारी चीजें। आज वो बेबसी का शिकार है, परवरदिगार मुझे उसकी बेबसी देखी नहीं जाती तो उसे माफ फरमा दे, जन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। तो ये दुआ आप करें। तो जिनके वालिदैन बाकायदे हयात हैं आप उनके पास जाएं, मनाने की कोशिश करें। वो इतने नर्म दिल होते हैं कि इंशाअल्लाह वो मान जाएंगे। अगर आपस में हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया तो अल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी माफ फरमा देगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमें अजाब से जो है वो निजात अता फरमा देगा। इस तरीके से जो शख्स शराब का आदी है और किसी तरीके से नशा करता है, आपे में यही रहता, नशा ही करता रहता मुसलसल, तो इस शब्द में अल्लाह तबारक तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुसलसल शराब पीता है, शराब से धुत रहता है, नशे में शराब का आदी है, सरकार फरमाते हैं कि ऐसे शख्स भी अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा यहां तक कि वो शराब छोड़ दे। और इस शराब में ऐसा नहीं कि सिर्फ शराबी है, बल्कि जो कोई नशा करता हो, छोटी से छोटी नशे की चीजें, बड़ी से बड़ी, हर वो शख्स जो शराब जैसी चीजों को इस्तेमाल करता हो जिसके जरिए से वो अपने आप से बाहर हो जाता हो, तो हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक तआला इस शब्द में, बरकत वाली शब्द में, रहमत वाली शब्द में उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। और उसके बाद एक शख्स वो है जो ज़ानी है, जिना करता है, उसका पेशा ही है जिना करता है,
चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, बदकारा हो या बदकार हो, अल्लाह तबारक इस शब में बदकार औरत या बदकार मर्द की भी अल्लाह तबारक तौबा कबूल नहीं फरमाएगा, याद रखें आप। और इस तरीके से एक वो शख्स है जो जादूगर हो चाहे जादूगर नहीं हो, और मर्दों के बनिस्बत औरतों में जादू बहुत ज्यादा ही चलता है। ये सब हरकतें करते हैं, जब ये देखते हैं कि हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो वो शैतानी मदद लेना शुरू कर देते हैं। इंसानी तो इंसानी, शैतानी मदद भी उनको मिलने लगती है, तो ये सब उल्टा सीधा काम शुरू कर देते हैं। किसी को तो हसद की बुनियाद पर ही वो किसी का खात्मा करना चाहते हैं कि मुझे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही है, लिहाजा वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करती है औरतें, और ये सिर्फ जहालत की बुनियाद पर करती है, खुश होने के लिए कि वो तकलीफ में रहा मुझे खुशी होगी, फला तकलीफ में रहा मुझे खुशी होगी। अगर किसी ने ऐसा किया और जिसकी ऐसी आदत है जादू करने की, तो अल्लाह तबारक तआला इस मुकद्दस शब के पाने के बाद भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। अब मग़फ़िरत कैसी हो इनकी? तो सरकार फरमाते हैं कि यहाँ तक कि ये सच्ची पक्की तौबा करके उस गुनाह से पूरी तरीके से बेजारी का इजहार करें और सच्ची पक्की तौबा करें, अल्लाह तबारक तआला इनकी भी तौबा कबूल फरमा लेगा। लेकिन आइंदा फिर उस गुनाह की तरफ ना लौटें। अगर फिर वही गुनाह करेंगे तो इसका ये मतलब है कि उनकी तौबा कबूल नहीं हुई। अगर हम में से कोई ऐसी साजिश का शिकार है, इस गुनाह में मुलविस है, तो रब की बारगाह में इस शब के आने से पहले या इस शब में ही रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, गिरियावजारी करे, तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। ज़िना का भी रिवाज आम हो गया हमारे माशरे में, शराब नोशी आम हो चुकी है, और रिश्तेदारी काटना तोड़ना ये भी बहुत आम हो चुका है, वालिदैन की नाफरमानी, ये सब गुनाह ऐसे हो गए हैं जो आम से आम तर होते चले जा रहे हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी से परेशान है, कोई किसी के गुनाहों से परेशान है, कोई किसी की अच्छाई से परेशान है। समझ रहे हैं बात? तो अपनी सोच अपनी फिक्र को तब्दील करने की कोशिश करें, अच्छा बनने की कोशिश करें। ये शब जो आई है ये यकीनन जो है मुबारक रात है, अगर इसकी हमने कद्र कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला इसके जरिए से हमारा बेड़ा पार फरमा देगा, हमारी नजात फरमा देगा। तो कोशिश करें कि इसे हासिल करें। और हदीस पाक में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 शब ऐसी है, 5 शब ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक तआला बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। बुलंद आवाज से कहें, दुआ कबूल फरमाता है। आप दुआ जो चाहे दुआ करें, आप दुआ में मुखालत ना किया करें, दुआ में कंजूसी ना किया करें। जो कुछ जायज है, जो आपको लगता है कि मेरे दिल में बेचैनी बढ़ रही है और मैं चाहूं कि मैं रब से मैं बात करूं, अपने रब के सामने अपना उज़्र पेश करूं अपने रब की बारगाह में, खाली मांगना ही नहीं होता कि अल्लाह मुझे रिस्क दे दे, ये दे दे, वो दे, नहीं, कभी ये भी दुआ करके देखे कि अल्लाह मुझे अपना बंदा बना ले, वफाशियार बंदा बना ले, गुनाहों से बाज रहने की तौफीक अता फरमा दे, नेक बंदा बनने की तौफीक अता फरमा, नमाजी बना दे, घर के अहवाल दुरुस्त फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। इस तरीके की भी दुआ आप किया करें। खुदगर्ज ना बने कि मुझे मेरा काफी है, मैं दूसरों की क्यों करूं, ये ना, अल्लाह की रहमत जोश पर होती है, जो मांगे बंदा अल्लाह तआला अता फरमाता है। कोशिश करें कि वो जितना हो सके रब की बारगाह में गिरियावजारी करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं। तो सरकार फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तआला दुआएं कबूल फरमाता है। उसमें से शब बारात में जो रात आती है, शब बारात वाली जो रात है, शब बारात में अल्लाह तआला अपने बंदों की तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आप कोशिश करें कि इबादतों का एहतमाम करें, दुआएं करें, और कसरत के साथ आप अपनी मस्जिद में हाजिर होने की कोशिश करें। और इस तरीके से असलाफ का भी बड़ा इसमें इस शब में बड़ा एहतमाम हुआ करता था। हमारे बुजुर्गान दीन सल्फ व सालिहीन इस रात की बड़ी कद्र किया करते थे और इस रात का बड़ा एहतमाम किया करते थे। बल्कि बाज़ रिवायतों से ये साबित है कि जो ही माह शाबान आता था अपने कारोबार लेन देन को बंद कर दिया करते थे, और जो लेन देन उनका होता था किसी पर बाकी होता था उसे उसका बाकी लौटा दिया करते थे, किसी पर कर्ज होता तो उससे कर्ज का मुतालबा करके कर्ज चुकता कर दिया करते थे। और इस तरीके से अगर लेन देन है तो मामला सब रफा दफा करते थे, और फिर उसके बाद अपनी तिजारती मामलात को भी जो है अपनी जगह पर बहाल कर दिया करते थे। इस तरीके से अपने लिए राहत का समा इख्तियार करते थे और तमाम तर मसरूफियात को मशगूलियत को बालाए ताक रखकर रमजान की तैयारी में लग जाया करते थे इसी माह शाबान में। और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको पता है कि भाई मेरी ज़कात निकलनी है, ये वो तमाम चीजें अपनी मसरूफियात की लिस्ट बनाकर वो ज़कात अगर बनती है उसी महीने में तो उसी महीने में वो ज़कात की भी तैयारी किया करते थे। यहाँ तक कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को माह रमजान के लिए वो लगा दिया करते थे।
तो बुजुर्गान दीन ने भी इस तरीके से इसका एहतमाम किया है, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इस शब का एहतमाम करें। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इस शब का आप इस तरीके से एहतमाम करें कि नमाज इशा आप अदा करें और नमाज फज्र जरूर अदा करें। नमाज इशा अदा करें और नमाज फज्र अदा करें। अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो कम से कम ये काम जरूर आप करें कि नमाज इशा पढ़े और नमाज फज्र जरूर पढ़े। आपसे नहीं होता रात जागना तो कोई बात नहीं, आप न जागे। सोना भी इबादत है, सोना भी बोले भाई, सोना भी इबादत है। जो आदमी मेहनत मजदूरी किया हुआ है तो कम से कम ये दो काम कर ले वो कि ईशा की नमाज पढ़ ले और फजर की नमाज पढ़ ले, तो सोएगा भी तो इबादत है। पता है कि मैं जागूंगा तो जाग नहीं सकूंगा, ना जाग ही पाऊंगा ना सो ही पाऊंगा, तो उसके लिए चाहिए कि वो फर्ज की अदायगी के बाद सो जाए, वो उसके लिए बेहतर है। फर्ज ना छूटने पाए कोई। अल्लाह की बारगाह में फर्ज की अदायगी के बारे में पूछा जाएगा कि फर्ज को अदा किया था या नहीं किया था। तो नमाज इशा और नमाज फजर की पाबंदी, उसके अलावा शब बेदारी करें, तौबा इस्तगफार करें। ये तमाम काम के साथ साथ जहां पर महफिल मुनक़िद हों आप उसमें भी अपना कीमती वक्त दें, कुछ सीखें समझे। आपका जब तक मजलिस में आप रहेंगे अल्लाह तबारक तआला के मुबारक फरिश्ते आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। तो आप जो इसमें भी शामिल होने की कोशिश करें, कब्रिस्तान जाएं और जितने भी मामूलात, रोजा रखें दूसरे रोज, और जो बन सकता है जो हो सकता है आप हर कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।